ह्यूमन बींग्स का जो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी से सामना हुआ वो हुआ आसमान में चमकती हुई बिजली को देखकर। जब कभी लोग आसमान में बिजली को चमकते हुए देखते थे तो वो अक्सर डर जाते थे। वो सोचते थे कि ये कोई देवी देवता का प्रकोप है, वो गुस्से में है, इसलिए आसमान में बिजली चमक रही है। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने और पढ़ा, साइंस को और समझा, तो वो समझ गए कि ये कोई देवी देवता का प्रकोप नहीं, बल्कि ये एक तरह का नेचुरल फिनोमिना है। अब ये नेचुरल फिनोमिना धीरे धीरे उनकी डेली लाइफ में होने लगा और वो समझ गए कि इसके पीछे का रीजन क्या है। कुछ इसी तरह का फिनोमिना अक्सर डेली लाइफ में उनके होता था कि जब कभी लोग कपड़े उतारते या पहनते थे तो उनके शरीर के साथ रगड़ खाने की वजह से कुछ कपड़े में ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती थी जिसके कारण अगर कपड़े को ऐसे हाथ लगाया जाए हल्का सा तो कपड़े में कुछ चरचराहट जैसी आवाज सुनाई पड़ती थी। हो सकता है आप में से भी किसी ने ये एक्सपीरियंस किया हो। जब कभी भी हम कपड़े को कभी कभी ऐसे रब करते हैं तो उसमें चरचराहट के साथ एक आवाज हमें सुनाई देती है। जरूरी नहीं ऐसा हमेशा हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। अब ये अगर अंधेरे कमरे में किया जाता है तो कभी कभी चरचराहट की आवाज के साथ साथ कुछ हमें चमक भी दिखाई देती है, लेकिन ये चमक बहुत छोटी होती है। लेकिन ठीक वैसी ही चमक होती है जैसे आसमान में हमें बिजली चमकने के दौरान दिखाई देती है। बस आसमान में कुछ ज्यादा ही बड़े अमाउंट में चमकती है और इस कपड़े में हल्का सा चमकता था। तो इन दोनों के पीछे का एक ही कारण है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और कैसे ये प्रोड्यूस होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज। जैसे किसी मैटर में मास होता है वैसे चार्ज भी होता है। तो चार्ज भी एक तरह की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, जिसके कारण कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। इसके बारे में पता कैसे चला? देखिए, जब किसी एक रॉड को मान लेते हैं, एक ग्लास की रॉड को लोगों ने या साइंटिस्ट ने किसी एक रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा, तो क्या देखा कि कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को वो अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा। ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है। ऐसा आपने भी शायद किया होगा। स्केल जो आप यूज करते हैं उसको कभी सर पर रगड़िए और उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े उसकी ओर लेके जाइए, क्या होगा? वो कागज को अट्रैक्ट कर लेगा। तो कुछ इसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिस्ट ने कि एक ग्लास का रॉड लिया, उसको किसी कपड़े के साथ रब किया और कागज के छोटे छोटे टुकड़े उसके पास लेके गए, तो क्या हुआ? वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। कुछ इसी तरह का मान लीजिए एक प्लास्टिक का रॉड है, प्लास्टिक की रॉड, इसको लिया और इसको भी किसी कपड़े के साथ रब किया, रेशम के कपड़े या ऊनी कपड़े के साथ। अगर इसको रब करेंगे तो इसमें भी क्या होगा? अगर कागज के छोटे छोटे टुकड़े इसके पास लेके जाए तो इसको भी वो अट्रैक्ट कर ले रहा है, अपनी तरफ खींच ले रहा है, एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स लगा के। तो सारे कंफ्यूज कि अरे ये क्या हुआ? हमने तो इसको कपड़े के साथ रगड़ा, तो इसके बाद आखिर इसमें क्या ऐसा हो गया कि कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लगा? पहले ऐसा नहीं कर रहा था। रगड़ने से पहले कागज के छोटे टुकड़े इसके पास अगर लेके जाए तो कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा था, लेकिन रब करने के बाद ये कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा। अब क्या किया? एक ग्लास रॉड लिया जिसको कि उसको रेशम के कपड़े के साथ उसने रब किया था। इसी के बगल में एक ये जो प्लास्टिक की रॉड है इसको भी हैंग किया, फ्रीली हैंग किया। अब दोनों को पास पास लटकाए जाने से क्या हुआ? ये दोनों रॉड एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। ठीक है, अट्रैक्ट होने लगी। तो यहां पर साइंटिस्ट समझ गए कि रब करने से कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण इसमें एक प्रॉपर्टी आ गई अट्रैक्शन की, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करने लगे। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ गई, क्यों? रब करने की वजह से। थोड़ा एक्सपेरिमेंट और आगे बढ़ा। एक ग्लास की रॉड लिया, इसके बगल में एक ग्लास की रॉड को ही हैंग किया, दोनों ग्लास की रॉड, और दोनों को उसने रेशम के कपड़े के साथ रब किया था। तो दोनों ग्लास की रॉड को जब एक साथ हैंग किया, अब क्या देख रहे हैं कि दोनों ग्लास की रॉड एक दूसरे को दूर भगा रही है, रिपेल कर रही है। अब कंफ्यूज, अभी तक क्या हो रहा था कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन यहां तो रिपेल करने लगा।
इसी तरह अगर किसी एक प्लास्टिक की रॉड को किसी दूसरे प्लास्टिक की रॉड को के साथ अगर हैंग किया तो यहां पर भी वही दिखा जो यहां पर दिख रहा है। क्या हुआ? रिपेल करने लगे एक दूसरे को। अब ये कौन सी बात हुई? कभी अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कभी रिपेल कर रहे हैं। तो यहां से पता चला कि चार्ज एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट किसी दूसरे चार्ज या अनचार्ज ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट भी कर सकती है जैसा इधर हो रहा है, और या तो रिपेल भी कर सकती है। तो अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों तरह का फोर्स लग सकता है, ये डिपेंड करता है चार्ज पर। अब जब दो तरह का फिनोमिना हो रहा था तो इसी बेसिस पर उन्होंने कहा कि चार्ज भी दो तरह के होंगे और अलग अलग चार्ज होने के कारण ऐसा हो रहा है। तो वो दो तरह के चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, और इन दोनों तरह के चार्ज का उन्होंने नाम रखा क्या? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। एक चार्ज को पॉजिटिव कहा, दूसरे चार्ज को निगेटिव कहा। अब यही नाम क्यों रखा गया? अक्सर पूछ लेते हैं कि चार्ज का नाम कुछ और भी तो हो सकता था, ये पॉजिटिव और निगेटिव यही नाम क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? जब उन्होंने ग्लास और प्लास्टिक की रॉड को एक साथ हैंग किया तो अपनी तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, ऐसा हुआ। अब क्या किया? इस रॉड को ले जाके टच करा दिया, कुछ ऐसे ग्लास की रॉड में प्लास्टिक की रॉड को टच करा दिया। अब अगर दूर दूर लेके गए तो क्या देख रहे हैं? अब इसमें कोई तरह का अट्रैक्शन फोर्स नहीं रह गया। जब कपड़े के साथ रब किया था तब हैंग कर रहे थे, तब तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन जब इन्हीं दोनों रॉड को जब टच करा दिया गया, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया गया और कांटेक्ट में लाने के बाद फिर दूर दूर किया गया, तो क्या हुआ? अब इसकी अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी खत्म। क्यों खत्म? देखिए यहां पर कुछ प्रॉपर्टी इसके पास होगी, इस रॉड के पास, कुछ प्रॉपर्टी इस रॉड के पास होगी, क्योंकि हम देख चुके हैं कि दोनों तरह के रॉड में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आ जाती है। लेकिन जब दोनों को एक साथ लगाया तो सारी की सारी चीजें गायब हो गई। अब ऐसा कहां होता है कि जब दो चीजों को मिलाया जाए तो सारी की सारी चीजें खत्म, जीरो आ जाए? ऐसा होता है सिर्फ मैथमेटिक्स में। इसके अलावा बाकी आप जहां भी देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप पानी लीजिए, पानी में चीनी ऐड करिए, चीनी में और साथ में आप नमक ऐड करना वो भी ऐड करिए, नींबू ऐड करिए, मतलब एक से ज्यादा चीजें अगर आप एक साथ मिलाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ नया हमें जरूर मिलेगा। ठीक है, आप केमिस्ट्री में भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, दोनों मिला लिया, क्या बना? वाटर। तो दो या दो से ज्यादा चीजें एक साथ मिलाने पर हमेशा कुछ ना कुछ बनता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? दो चीजें एक साथ मिलाने पर जब फिर से दूर दूर किया गया तो सारी की सारी प्रॉपर्टी खत्म, सारे के सारे जो अट्रैक्शन का गुण था वो खत्म हो गया। अब ऐसा कहां होता है? सिर्फ और सिर्फ मैथ में। मैथ में जब एक नंबर दूसरे में ऐड किया जाता है तभी वो जीरो आ सकता है। आप देख सकते हैं एग्जांपल से, जैसे एक 5 है नंबर, मैथमेटिक्स में जाएंगे थोड़ा, एक नंबर 5 है। अब इसमें हम ऐड करते हैं एक दूसरा नंबर, मान लेते हैं -5। देखिए इनका सम करिए, क्या आएगा? 0। तो कुछ इसी तरह यहां पर भी हो रहा है कि एक प्रॉपर्टी इसके बाद एक प्रॉपर्टी इसके पास, दोनों को मिला दिया गया और रिजल्टेंट क्या आ रहा है? 0। मतलब अब वो गुण खत्म ही हो गया, इफेक्ट वो खत्म जो कि पहले यहाँ अट्रैक्शन का था। तो कहा कि एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर निगेटिव, तभी ऐसा हो सकता है। तो कह दिया कि एक चार्ज पॉजिटिव होगा, दूसरा चार्ज निगेटिव, इसलिए ऐसा हो रहा है। पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। तो चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सजेस्ट किया था। ठीक है, अब चार्जेस आपको पता चल चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो तरह के होते हैं। इनकी क्या खास बात है? अगर कभी लाइक चार्ज एक दूसरे के साथ रखे जाते हैं, मतलब पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव के साथ अगर पॉजिटिव चार्ज रखे जाते हैं तो क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसी की तरह समझ सकते हैं निगेटिव चार्ज के साथ अगर निगेटिव चार्ज रखा जाए तो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ हो तब भी रिपेल, निगेटिव चार्ज अगर निगेटिव चार्ज के साथ हो तब भी रिपेल। क्यों? क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसलिए देखिए यहां पर ऐसा हो रहा है, ग्लास और ग्लास दोनों सेम चीज है ना, दोनों में एक ही तरह का चार्ज होगा इसलिए रिपेल कर रहे हैं। सेम वही यहां पर भी हो रहा है, दोनों में एक तरह का ही चार्ज होगा इसलिए रिपेल कर रहे हैं। जबकि यहां पर ग्लास के साथ अगर प्लास्टिक की रॉड जब हैंग की जा रही थी
तो वो अट्रैक्ट कर रहे थे क्योंकि दोनों में अलग अलग चार्ज था, और जब दोनों में अलग अलग चार्ज हो, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तब क्या होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की ओर आएंगे। ठीक है, तो ये रही चार्ज की कहानी। आप समझ गए होंगे चार्ज क्या है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है। अब चार्ज क्रिएट कैसे किया जाता है ये समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें चार्ज होता है। आप जानते होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। आप जानते हैं जिन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब से मिलकर अगर बना होता है, तो जो प्रोटॉन है जो कि न्यूक्लियस में होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो किसी भी पार्टिकल में, कोई भी मैटर में हमेशा तीन चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और किसी भी एक पार्टिकल में या एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर बराबर होते हैं, इसीलिए पॉजिटिव वाला निगेटिव को कैंसिल कर देता है। जैसे ये एक पार्टिकल है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो नंबर है वो आपस में बराबर है, जिसके कारण दोनों के चार्ज, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। अब जब हम इस ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमें कुछ मालूम नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं पता चलता है, क्योंकि ये इस समय न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि उस ऑब्जेक्ट में चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि उस ऑब्जेक्ट में चार्ज तो है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें चार्ज तो है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों आपस में बराबर है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को कहते हैं न्यूट्रल। और इसका हमें कोई इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ता है, ना तो अट्रैक्शन फोर्स के रूप में, ना तो रिपल्सन फोर्स के रूप में। लेकिन जब यही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब की जाती है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, ग्लास की रॉड या प्लास्टिक की रॉड जब रब की जा रही थी किसी कपड़े के साथ, रेशम के कपड़े या ऊनी कपड़े के साथ, और भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे ऑब्जेक्ट में एक दूसरे को अगर हम रब करें तो चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें किन्हीं दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हैं तो चार्ज क्रिएट हो जाता है। कैसे? रब करने के कारण यही जो इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं, कभी कभी एक पार्टिकल से निकलकर दूसरे पार्टिकल में चले जाते हैं। एक ऑब्जेक्ट से कोई इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पार्टिकल में चले जाते हैं, कुछ इस तरह। ये दो एटम है, इसके पास अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके पास अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और इसमें भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। जब दोनों को आपस में रब किया गया तो क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन निकलकर चला गया दूसरे वाले में। ठीक है, ऐसा होता है। अब इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के कारण क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना। एक में से इलेक्ट्रॉन कम हो गया जबकि दूसरे में इलेक्ट्रॉन जाके ऐड हो गया और उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है उसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन कम तो प्रोटॉन अपने आप ज्यादा, तो इसलिए हम कहते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और जिस पर इलेक्ट्रॉन गया है निकलकर, इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वाले पर गया ना, तो जिस पर गया है इलेक्ट्रॉन उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन तो उतने ही है। इलेक्ट्रॉन जाके एक बढ़ गया या एक या और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जितने इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बढ़ जाएंगे, इसलिए हम उसको कहेंगे निगेटिव चार्ज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कब कहेंगे, जब उसमें कोई भी एक चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, दूसरे वाले से ज्यादा होता है तब। जैसे इस वाले में प्रोटॉन ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, इसलिए इसको हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। जबकि दूसरे वाले को इलेक्ट्रॉन उसमें जाकर चला गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब निगेटिव चार्ज ज्यादा, इसलिए इसको कहेंगे हम निगेटिव चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया होगा? तो यहां से आप समझ गए होंगे कि चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम कभी भी चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, बस एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां पर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है जिसके कारण चार्ज क्रिएट हो सकता है। तो ये रही चार्ज की कहानी। वैसे चार्ज को हम कुछ और मेथड है जिनके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, देख लेते हैं। यहां पर क्रिएट कहने का मतलब ट्रांसफर करना। तो चार्ज कैन बी क्रिएटेड बाय रबिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। इसके बारे में आप जान चुके हैं। तो पहला है रबिंग कर चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं। जो दूसरा मेथड है वो है
कंडक्शन। कंडक्शन जानते हैं, अगर कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट हमारे पास है और हम ले जाकर किसी एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट में उसको टच करा दें तो यहां पर कंडक्शन होगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट से चार्ज निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट में चली जाएगी, फ्लो कर जाएगी, तो ये प्रोसेस है कंडक्शन। तो इस तरह दूसरे ऑब्जेक्ट भी हम चार्ज कर सकते हैं। सपोज ये एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। अब अनचार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इसमें चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी हैं। तो ये हुआ एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करें, एक चार्ज रॉड मान लेते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको लाते हैं, इसके कांटेक्ट में रखते हैं, टच कराते हैं। अब इसके कारण क्या होगा, इसके कारण जो भी इस ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो जो इसका नेगेटिव चार्ज होगा वो इसके पास आ जाएगा और पॉजिटिव वाला दूर चला जाएगा। अब जब दो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, टच में है, तो नेगेटिव वाला इधर आ जाएगा इस रॉड में, और यहां से नेगेटिव क्योंकि कम हो गया, पॉजिटिव ज्यादा हो गया, पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव कम, इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर सकते हैं बाय कंडक्शन। ठीक है, दूसरा मेथड चार्ज करने का कंडक्शन। इसी तरह से एक और मेथड है कि हम किसी एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, वो है तीसरा मेथड, वो है इंडक्शन। इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन में क्या होता है, हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट को दूसरी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास में लेके जाते हैं कुछ इस तरह, लेकिन टच नहीं कराते, बिना टच कराए ही दूसरी अनचार्ज ऑब्जेक्ट में हम चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। इसको इरेज कर दे रहा हूं। देखिए इंडक्शन में क्या होता, कोई भी एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट अगर है, अनचार्ज का मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर बराबर अमाउंट में, तो ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। अब पहली कंडीशन क्या है, इसके पास कोई एक ऐसी ऑब्जेक्ट लाएगी जिस पर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मैंने बनाया, थोड़ा बड़ा बना देता हूं अच्छे से दिखे, ये नेगेटिव चार्ज इस पर बना दिया मैंने, इसको इस ऑब्जेक्ट के पास में मैंने लेके आया। अब इससे क्या हुआ, यहां पर पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन वही जो इससे पहले हुआ था। पोलराइजेशन में क्या होता है, क्योंकि हमें पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो सारे पॉजिटिव चार्ज भाग आएंगे इधर साइड और नेगेटिव चार्ज चले जाएंगे इधर साइड में। यही कहलाता है पोलराइजेशन। चार्ज का पोलराइजेशन हो गया, पॉजिटिव वाले एक साइड, नेगेटिव वाले दूसरी साइड। अब इसके बाद क्या होगा, अगर हम इसी समय इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर दे अर्थ से, अर्थिंग इसको दे दे, ग्राउंड से टच करा दे किसी एक वायर के थ्रू, तो इसमें क्या होगा, देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज इधर जो मैंने रखे हैं वो इधर की तरफ भागना चाहेंगे। क्यों, यहां पर नेगेटिव चार्ज वाली रॉड है ना, और इस पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण जो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसको दूर भगाने की कोशिश करेंगे। तो ये चार्ज क्या कोशिश करेंगे, इधर से निकलकर भागने की कोशिश करेंगे और यहां से निकलकर ग्राउंड में चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। अब जब कुछ चार्ज निकलकर अर्थ में चले गए तो इधर क्या बचा, यहां से नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कम हो जाएंगे और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेंगे, क्योंकि ये तो अभी इसी में है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से कोई एक ऑब्जेक्ट हम चार्ज कर सकते हैं। तो कुल 3 मेथड हुए किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के। इलेक्ट्रिक चार्ज हर एक ऑब्जेक्ट में होते हैं, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट चाहे कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर, सब में चार्ज होते हैं। बस दोनों में फर्क क्या है, कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फ्लो कर सकता है। जैसे कि ये सारे जो ऑब्जेक्ट मैंने लिए थे, चाहे वो कंडक्शन की कंडीशन हो चाहे इंडक्शन की कंडीशन हो, तो ये जो सारे ऑब्जेक्ट चार्ज हो रहे हैं ये सब कंडक्टर ही हैं, क्योंकि इसमें चार्ज का फ्लो होगा तभी ये चार्ज हो जाएंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें चार्ज का फ्लो आसानी से हो सकता है कंडक्टर कहलाते हैं, जबकि ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें चार्ज का फ्लो आसानी से हम नहीं करा सकते हैं वो इंसुलेटर कहलाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम कुछ 2 तरह से पढ़ते हैं। जब चार्ज रुका हुआ हो तब उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, जब चार्ज फ्लो कर रहा हो तब उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। अब नेचर में भी सबके पास चार्ज है, आपको पता है
नेचुरल फिनोमिना में आपने तो स्टार्टिंग में एक एग्जांपल देखा ही था, आसमान में बिजली चमकना। कैसे चार्ज क्रिएट हुआ? हमारे आसपास जो सराउंडिंग है उसमें भी चार्ज है, यहां तक कि ह्यूमन बींग्स हम में भी चार्ज है, हमें भी कुछ चार्ज। आपने देखा होगा ये जो हम चीजों को देखते हैं या फिर सुनते हैं, ये सब हमारे माइंड तक एक मैसेज जाता है। कुछ भी टच करते हैं तो हमें फील होता है, ये सारे मैसेज के रूप में हमारे माइंड तक जाती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स के फॉर्म में। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होती हैं जिनको कैरी करता है चार्ज ही। तो हमारे शरीर में भी कुछ चार्ज है, और यहां तक कि कुछ जानवरों में भी चार्ज देखे गए। जैसे कि आप इलेक्ट्रिक ईल के बारे में जानते ही होंगे, जब कोई उनको टच करता है तो बहुत सारा करंट लगता है। ये करंट इतना ज्यादा होता है कि किसी इंसान की जान तक भी ले सकता है। इसी तरह व्हेल या शार्क, ये जो बात करते हैं आपस में इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू ही, मतलब चार्ज के कारण ही एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाते हैं। तो ये रहा इलेक्ट्रिक चार्ज और इसकी प्रॉपर्टीज। अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।